जिस तरीके से ये पूरा मामला अभी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अपर्णा यादव के जो वैचारिक मतभेद हैं वो अपने परिवार के साथ शुरुआत से रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव थे तब भी अपर्णा यादव ने ये फैसला ले लिया था। उसके बाद लगातार मुलायम सिंह यादव ने उनको समझाया, फिर वो थोड़े दिन के लिए रुक जाती हैं, फिर उसके बाद आखिर में वो जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है तो अपर्णा यादव कई बार और कई मौके पर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि वो अगर पार्टी में आम कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं अपर्णा यादव के बारे में। वही अपर्णा यादव जिनके नाम पर लगातार अब कयास तेज हैं कि अपर्णा यादव जिनके लिए अखिलेश यादव ने करहल की सीट खाली करी है, अब वही अपर्णा यादव करहल से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में तो बैठी हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के तौर पर काम भी कर रही हैं, लेकिन वो अपर्णा यादव आखिर इतने लंबे समय से राजनीति में इतनी शांत क्यों है? आखिर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई मौका देती क्यों नजर नहीं आ रही? और आखिर अपर्णा यादव खुद कोई मौका लेने के लिए बीजेपी आला कमान से गुजारिशें क्यों नहीं कर रही हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से एक तरह से सपा का साथ छोड़ने के बाद अपर्णा बीजेपी में शामिल 2018 में तो हुई थी, लेकिन इसी उम्मीद के साथ हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मौका देती नजर आएंगी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपर्णा को दरकिनार किया। 2022 के यूपी विधानसभा में अपर्णा को दरकिनार करा गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव को दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन अब यूपी के विधानसभा चुनाव अगर देखा जाए तो साल 2027 में होने वाला है, जिसके लिए जद्दोजहद यूपी में शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले है उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, जो चंद ही कुछ दिनों में अब शुरू हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर उपचुनाव हैं, ये 17 सीटें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इनमें से वही एक सीट करहल की है, जिस सीट से हाल ही में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, अपर्णा यादव के लिए जगह खाली कर दी। लेकिन अपर्णा यादव अभी तक बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या है वो तमाम वजहें? आखिर क्यों अपर्णा यादव ऐसा नहीं कर रही है, या क्यों बीजेपी में अभी तक भी टिकी हुई है जबकि बीजेपी उन्हें कोई मौका नहीं दे रही है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, पहला सवाल देखिए आपसे यही रहेगा, जिस हिसाब से आप देखिए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मौका नहीं दिया, 22 के विधानसभा में मौका नहीं दिया, लोकसभा में मौका नहीं दिया। अपर्णा यादव को सपा कहीं ना कहीं बुलाने की कोशिश कर रही है, बुलावा सपा से आ रहा है, लेकिन वो जा नहीं रही है। क्या कारण लगता है? जी बिल्कुल, देखिए आश्रुति, जिस तरीके से ये पूरा मामला अभी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अपर्णा यादव के जो वैचारिक मतभेद हैं वो अपने परिवार के साथ शुरुआत से रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव थे तब भी अपर्णा यादव ने ये फैसला ले लिया था। उसके बाद लगातार मुलायम सिंह यादव ने उनको समझाया, फिर वो थोड़े दिन के लिए रुक जाती हैं, फिर उसके बाद आखिर में वो जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है तो अपर्णा यादव कई बार और कई मौके पर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि वो अगर पार्टी में आम कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं है। वो चाहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहे। लेकिन कब तक कोई इस तरीके की मतलब बिना जिम्मेदारी के पार्टी में कितने दिनों तक रह पाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। तो क्या अपर्णा यादव को अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, या फिर वो केवल भारतीय जनता पार्टी में रहने के खातिर ही वहां पर पड़ी हुई हैं? तो इस तरीके के अब तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है, और ये बात भी सूत्रों की अगर माने तो बात भी निकल कर सामने आ रही है कि अब अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अपना मन बदलती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि सपा पार्टी का रुख करे। वहीं अगर आप देखेंगे धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी आप देखिए, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई बिना जिम्मेदारी के नहीं बैठा है। लेकिन अपर्णा यादव एक ऐसी शख्स है जो अभी भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, और वो वहाँ पर अभी देखिएगा एक आम कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत हैं। आम कार्यकर्ता के तौर पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव कार्यरत है। लेकिन अगर वहीं देखें कि आखिर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ अभी तक भी छोड़ती क्यों नजर नहीं आ रही है, सवाल उठते हैं। और तमाम सवाल ये भी उठते हैं कि शिवपाल यादव, आपको बता दें शिवपाल यादव एक ऐसा बड़ा नाम इस समय राजनीति में बने हुए हैं, क्योंकि करहल की सीट से नेता प्रतिपक्ष के पद पर अब शिवपाल यादव कहीं ना कहीं उतरते नजर आ सकते हैं। क्या लगता है माई, शिवपाल यादव अगर आप देखें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं करहल की सीट से उतरते हैं, अपर्णा यादव को क्या किस तरह से, अगर आप देखें तो किस तरह से क्या उनको कन्वेंस करते हैं, उनको प्रभावित करते कहीं ना कहीं नजर आएंगे सपा में एक बार वापसी करने के लिए?
देखिए, अगर करहल सीट से शिवपाल यादव उतरते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर अपर्णा यादव का कोई चांस बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उनको एक चांस देते हुए नजर आए। और अपर्णा यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी सपा के खिलाफ यूज करती है तो मुझे लगता है जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जो वर्चस्व है वो भी साथ आएगा और अपर्णा यादव का वोट बैंक अखिलेश यादव का भी करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव की अहमियत को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको अब पार्टी में जगह देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर शिवपाल यादव तो चाहते ही है। बीच में ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मिलने भी पहुंचे थे और ये भी था कि वो उनको मनाते हुए भी नजर आए, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो ऐसे में जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शिवपाल यादव यही चाहते हैं कि अपर्णा यादव आ जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात का मौका उठाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर मौका उठाती है और अगर अपर्णा यादव को करहल से या उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की राजनीति में एक बार फिर से वापस से उनकी सक्रियता देखने को मिलेगी। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है और एक आखिरी सवाल वहीं आपसे रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से अपर्णा यादव कहीं ना कहीं रणनीति बनाते कमजोर नजर आ रही हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको भले ही खुद मौका ना दे रही हो, लेकिन अपर्णा यादव की ओर से भी कोई जद्दोजहद हो नहीं रही। क्या अपर्णा यादव कहीं ना कहीं खुद से नहीं चाहती कि बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे और अंत में जाकर अगर वो आप देखिए अगर वो बीजेपी की चुनावी जंग छोड़े भी या बीजेपी पार्टी को बगावत दे भी, सपा में शामिल हो, लेकिन तब अगर ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बनता नजर आएगा तो क्या अपर्णा यादव के पास अंत में कारण बचेगा ये कहने के लिए कि आपने यानी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पिछले इतने लंबे वर्षों से मौका नहीं दिया और इसी के चलते कहीं ना कहीं मैंने चुनावी मैदान एक तरह से कहें तो छोड़ा है? क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। अगर कोई भी कार्यकर्ता इतने दिन से काम कर रहा है और उसको बिना लालच के वो काम कर रहा है और उसको कोई जिम्मेदारी उसके बाद भी नहीं दी जा रही है तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव के पास ये बात और अपनी ऑनेस्टी साबित करने का भी मौका है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रूफ किया कि उनको किसी पद का लालच नहीं तो आप देखेंगे यादव परिवार की सबसे छोटी बहू, जानी मानी एक चेहरा भी है। तो ऐसे में अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गलती है। ऐसे में अपर्णा यादव की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना दायित्व तो निभाया है पार्टी के प्रति। अगर पार्टी उनको जिम्मेदारी नहीं दे रही है तो पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा होगा, ना कि अपर्णा यादव के। और अगर अपर्णा यादव अपने परिवार में आ जाती है तो जाहिर तौर पर उनको जो वो रुतबा, शोहरत और जो एक राजनीतिक बैकग्राउंड उनको मिलता हुआ नजर आएगा और किसी सीट पर भी मौका मिलेगा। और जैसा कि आपने देखा कि सब लोग उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब राजनीति से जुड़े हुए हैं एक अपर्णा यादव को छोड़कर। तो अपर्णा यादव कुछ दिन पहले शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करती हैं, हाईकमान से मुलाकात करती हैं, जिसके बाद माना यही जा रहा था कि अपर्णा यादव को इस बार रायबरेली या फिर बृजभूषण का जब मामला निकल कर आया था तो वहां से उनको टिकट कैसरगंज से दिया जा सकता है, लेकिन वो सब अटकलें खत्म हो जाती हैं और अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं अपने लिए आवाज नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही। अगर वो साफ तौर पर आवाज उठाती तो भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा फायदा उठाती हुई नजर आती है और कभी नहीं चाहती कि अपर्णा यादव उनकी पार्टी से जाएं। अपर्णा यादव खुद के लिए एक तरह से देखा जाए तो आवाज उठाती नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठ रहा है कि आखिर अपर्णा यादव क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में शामिल होती नजर आएंगी या नहीं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या रणनीति बनाएगी अपर्णा यादव को रोकने की। और इस बार यूपी के विधानसभा माफ करेगा उपचुनाव में जो होने वाले हैं, इस उपचुनाव में जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इन सीटों पर इनमें से किसी भी एक सीट पर क्या अपर्णा यादव के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आएगी या नहीं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।